प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय रूस यात्रा कई मायनों में अहम साबित हुई। रशियन आर्मी से भारतीयों की वापसी का मामला हो, ट्रेड को $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य हो या फिर 9 समझौतों पर मुहर हो, पीएम मोदी के इस दौरे से भारत रूस के बीच दोस्ती और ज्यादा गहरी हुई है। इसकी जड़ें और मजबूत हुई हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि मोदी के रूस दौरे के बाद दुनिया ने भारत का लोहा माना है। चीन से लेकर अमेरिका तक मोदी सरकार की तारीफ करते दिखे हैं। चीन का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स मोदी सरकार की विदेश नीति की जमकर तारीफ की और कहा कि निश्चित तौर पर भारत और रूस के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने साफ कहा है कि लगातार दबाव के बावजूद भारत अमेरिका के पीछे पीछे नहीं जाएगा और रूस को अलग थलग नहीं करेगा। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी माना कि भारत में ये क्षमता है कि वो युद्ध खत्म करने के लिए रूस से आग्रह कर सकता है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरिन जियन-पियरे ने कहा कि भारत और रूस के लंबे और घनिष्ठ संबंध भारत को ये क्षमता प्रदान करते हैं कि वो रूस से बिना कारण और क्रूर युद्ध को खत्म करने का आग्रह कर सके। साफ है कि रूस और भारत की दोस्ती का लोहा सुपर पावर तक मान रहा है। रूस में पीएम मोदी को जो सम्मान मिला उससे भी दोनों देशों की घनिष्ठता को दिखाता है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए रूस में खास तैयारियां की गई थी। पुतिन के बुलावे पर जब पीएम मोदी उनके आवास पर डिनर के लिए गए तो रूसी राष्ट्रपति ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी देखते ही बन रही थी। यहाँ तक कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से भी नवाजा। पीएम मोदी ने इसे 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। 2 दिवसीय रूस दौरे में पीएम मोदी ने रूस के साथ मिलकर व्यापार, ऊर्जा, जलवायु और अनुसंधान समेत कई क्षेत्रों में 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान दोनों देशों के बीच एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर सहमति बनी, जिसमें यह तय हुआ कि रूस भारत में 6 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने में मदद करेगा। मोदी पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता में यह भी तय हुआ कि रूस नेक्स्ट जनरेशन के छोटे न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने में भी भारत की मदद करेगा। रूस ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में हथियारों को विकसित करने की भी बात कही है। इसके अलावा रूस ने अपनी सेना में लड़ रहे भारतीयों को वापस उनके देश भेजने का वादा भी किया। इसे भी मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। गौर करने वाली बात यह भी है कि यूक्रेन में शांति स्थापित करने की भी बात पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने 2 टूक कह दी। इस यात्रा के दौरान भी पीएम मोदी भारत के विदेश नीति को लेकर बिल्कुल साफ दिखे। कहा भी जाता है कि मोदी सरकार ने विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को एक अलग ही धार दी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब भारत पूरी धमक के साथ 2 टूक बातें करता है। इसके पीछे का श्रेय विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को जाना चाहिए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बीते वर्षों में इन्होंने ही विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को अलग तरह की धार दी है। इसका नतीजा है कि आज अमेरिका से लेकर चीन तक भारत की ताकत को न सिर्फ महसूस कर रहे हैं बल्कि उसकी चर्चा भी करने पे मजबूर है। जयशंकर और अजीत डोभाल अपने अपने फनों में माहिर हैं। विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बदलते भारत की बुलंद और बेबाक आवाज है। दूसरी तरफ डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति के मास्टर हैं। उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। पीएम मोदी के साथ जयशंकर और डोभाल दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री है। यही बात इनकी आपसी केमिस्ट्री पर भी लागू होती है। कहा जाता है कि किसी भी बड़े मसले पर इन दोनों की राय के काफी मायने होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने हर मौके पर भारत की बदलती तस्वीर से दुनिया को अवगत कराया है। ऐसा ही कुछ पीएम मोदी के रूस दौरे के दौरान भी देखने को मिला और आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।